नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के नए पैटर्न के अनुसार बायोलॉजी यानी साइंस में बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें उपभोक्ता के बारे में जानेंगे कि कौन सा उपभोक्ता किसको खाता है, हम किसको खाते हैं, हमको कौन खाता है, बकरी को कौन खाता है, बकरी किसको खाती है। इस वीडियो में इसको जानने वाले हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तीनों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना है। साथ में इस साइड आपको बायोलॉजी का 15 से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। दम निफिक्र होकर रहिए। भले बोर्ड आपको स्मार्ट बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन स्मार्ट कंटेंट जरूर देते हैं। आज स्मार्ट कंटेंट देते हैं, तभी इस पलाई बोर्ड के बदौलत 1 लाख लोग इतने कम समय में 1 से 1.5 साल के अंदर में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सोच सकते हैं कि इस मेहनत किए हैं, इस मेहनत का ही परिणाम है। इसी तरह आप भी मेहनत कीजिए। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम जब वीडियो बनाने चले थे तो बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया था कि डिजिटल जमाना पर क्या करने लगे, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन आज सभी लोग, जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ तो सभी लोग कंग्रेचुलेसन बोल रहे हैं। इसलिए मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए आप सभी मेहनत करते रहिए, हर हाल में आपको सफलता मिलेगा। आप सभी मेरे साथ बने हैं। बस 1 से 2 दिन का भाई मेरा खेला है, उसके बाद आप देखिएगा असली रूप। कारण है कुछ, आपको अभी नहीं बता सकते हैं, फाइनली रूप से बताएंगे किस कारण से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करें। क्लास को मिस नहीं करना है। आज शाम वाले वीडियो में आपको बता देंगे कि PDF कहाँ पर मिलेगा। शाम में क्लास नहीं होगा जीके का, वही वीडियो आएगा जिसमें बताया जाएगा कि PDF कैसे लेना है, क्या लेना है। हर हाल में ले लेना है PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। शाम वाले वीडियो में पूरा डिटेल से उसके बारे में बताएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। और कुछ लोग बोलते हैं, लोग नहीं बोलते हैं, जितने मेरे बहन लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग बोलते हैं कि सर आप नमस्कार भाइयों बोलते हैं, नमस्कार बहनों क्यों नहीं बोलते हैं। देखिए, शुरू से बोलते आ रहे हैं। नमस्कार बहनों आप लोग के लिए स्पेशल बोल दिए आज के क्लास में। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक, एक होते हैं द्वितीयक, एक होते हैं तृतीयक। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं। ठीक, मनुष्य के बारे में अगर बात किया जाए तो मनुष्य जो होता है वो तीनों उपभोक्ता है। आप देखे होंगे कि साग भी खाता है सरसों का। ठीक, उसके बाद देखिएगा तो कुछ पक्षी भी लोग खाता है, कुछ लोग बकरी भी खाता है। यानी कि मनुष्य तीनों खाता है। तो अब सोचिए वो किस टाइप का उपभोक्ता है। तो पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जो चीज स्पेशल रूप से घास खाता होगा वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता होगा। यानी जो हरे पेड़ पौधे को खाते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ठीक, खरगोश हो गया। ये सभी चीजें आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कन्फर्म। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, यानी कि जो गाय को खाता है, भैंस को खाता है, बकरी को खाता है, वो द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो गाय भैंस बकरी को खाता है, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाए उसको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं। लोमड़ी, भेड़िया, मोर, ये सब आपका द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। तो हम कमेंट करके बताना है कि साइंस का क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं। 4 घंटा 5 घंटा क्लास नहीं लेते हैं, 10 से 12 मिनट लेते हैं, लेकिन समझाने का 100% गारंटी। और 10 से 12 मिनट में आपको 1 से 2 घंटा का कंटेंट देकर जाते हैं। अगला है तृतीय उपभोक्ता। ठीक, तृतीय उपभोक्ता का अर्थ हो गया जो द्वितीय उपभोक्ता को खाता है, यानी जो दूसरा उपभोक्ता को खा जाए वो तृतीय उपभोक्ता हो गया। जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया। मनुष्य भी तृतीय उपभोक्ता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधा भी खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाता है। तो मनुष्य क्या है? तृतीय उपभोक्ता है। अब समझ गया प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक जो घास खाए, द्वितीय जो प्राथमिक को खा जाए, तृतीय जो द्वितीय को खा जाए। लौंग कहां से प्राप्त होता है? फूल के कली से लौंग को प्राप्त किया जाता है। ये मोस्ट बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है, समझिएगा तभी रिजल्ट होगा आपका। लौंग कहां से प्राप्त होता है? फूल के कली से प्राप्त किया जाता है।
कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त किया जाता है। पूछे लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो फूल के कली से। कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला है हीरोइन। हीरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। हीरोइन किससे, अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। केसर मसाला जो है पौधे के वर्तिकाग्र भाग से प्राप्त किया जाता है। केसर मसाला पौधे के वर्तिकाग्र भाग से प्राप्त किया जाता है। एक है 2,4-D, ये क्या है, तो बोलिएगा कि खरपतवार नाशी दवा है। इसके बारे में पूछेगा 2,4-D ये क्या है, तो बोलिएगा खरपतवार नाशी यानी खरपतवार को जलाने वाला दवा है। सबसे बड़ा आवृत्ति बीज वृक्ष कौन सा है, यूकेलिप्टस जो है सबसे बड़ा आवृत्ति बीज वृक्ष है। कौन सा, यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृत्ति बीज वृक्ष कौन सा है, तो बोलिएगा कि यूकेलिप्टस। अगला है सबसे छोटा आवृत्ति वृक्ष पौधा कौन सा है, तो लेमना है। सबसे छोटा आवृत्ति वृक्ष पौधा कौन सा है, तो बोलिएगा कि लेमना है। अगला है सबसे छोटा बीज पूछे तो आर्किड जो है वो सबसे छोटा बीज है। सबसे छोटा बीज आर्किड जो आपका है वो सबसे छोटा बीज है। सबसे बड़ा पुष्प पूछे फूल कौन सा है, लैफलेसिया जो है वो आपका सबसे छोटा बड़ा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प लैफलेसिया है। अगला है जीवित जीवाश्म सार्कस को जो आपका है उसे जीवित जीवाश्म बोला जाता है। अगला है सबसे छोटा कोशिका कौन है, माइको, ये लिखा है माइकोप्लाज्म। सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो माइकोप्लाज्म है। सबसे छोटा कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्म। सबसे छोटा गुणसूत्र पूछे तो शैवाल जो आपका है वो सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। देखिए जितना भी क्वेश्चन है बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है वही बता रहे हैं। दम इत्मीनान से देखना है, दम ईमानदारी पूर्वक जिस तरह से हम पढ़ाते हैं ठीक उसी तरह से वीडियो को शेयर भी करते चलना है। अगला है कॉफी देने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, कोफिया अरेबिका। कोफिया अरेबिका जो है वो कॉफी देने वाले पौधे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर उपस्थित है, बेंगलुरु जो आपका है वहां पर पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र उपलब्ध है। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द प्रयोग जो है टेंसले के द्वारा किया गया। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो टेंसले के द्वारा किया जाता है। अगला है खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ पर है, तो बोलिएगा धनबाद में आपका खनन पर्यावरण केंद्र उपलब्ध है। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ पर है, तो धनबाद में। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो कलिफिया जो है वो सबसे छोटा पुष्प है। विश्व पर्यावरण दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्वप्नों का अध्ययन ओनोलॉजी कहा जाता है। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और ये बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमें पूरा उम्मीद है क्लास जरूर पसंद पड़ा होगा। पसंद का अर्थ हो गया कि समझ में आई हुई हर हाल में तारा लोगे क्लास, ठीक। इसलिए दबा के एकदम वीडियो के इतना शेयर करेगा कि जितना भी कॉन्टेक्ट बा मोबाइल में सबके पास पहुंच जाए के चाहिए। आज के क्लास के लिए मेरे भाई आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो पीडीएफ है वो शाम में बता देंगे, आज 100% है वीडियो बन चुका है, शाम वाले वीडियो में वही